नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि एसबीआई से अगर हमें होम लोन लेना है और आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सैलरी एम्प्लॉय आप प्राइवेट में हो सकते हो, गवर्नमेंट में हो सकते हो, डिफेंस में हो सकते हो, तो डॉक्यूमेंट्स सेम ही रहते हैं। और ना सिर्फ एसबीआई में, मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स आपको किसी बैंक से अगर आप होम लोन ले रहे हो तो चाहिए होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम होम लोन, मोस्टली जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, मोर और लेस सेम ही रहती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स। तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए आधार कार्ड, देन आपको चाहिए पैन। आधार नहीं है तो फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी आप दे सकते हो, लेकिन आधार एंड पैन मोरलेस आपको सब कुछ कर देता है। उसके बाद आपके 3 फोटोज चाहिए होंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद आपको चाहिए इनकम के डॉक्यूमेंट्स। तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स में 2 साल की कंटिन्यूटी देखनी होती है, लास्ट 2 ईयर्स की कंटिन्यूटी देखनी होती है। अगर आपने कोई भी स्विच नहीं किया है तो आप सिंपली क्या करेंगे, लास्ट ज्वाइनिंग लेटर, लास्ट नहीं बोलेंगे इसको, लेटेस्ट बोलेंगे, है ना। लेटेस्ट ज्वाइनिंग लेटर, 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, 6 मंथ्स सैलरी जिसमें आती है उसका अकाउंट स्टेटमेंट, 2 साल का फॉर्म 16। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न भी चलेगा। ठीक है। अगर आपने स्विच किया है तो बीच में कितने कंपनियां स्विच हुई हैं इस दौरान, उनके आपको रिलीविंग लेटर प्लस ज्वाइनिंग लेटर देखने पड़ेंगे, ताकि देखना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं। अगर 3 महीने की 2 साल में से ज़्यादा कंटिन्यूटी में ब्रेक आता है तो इंटरनल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, मिल जाते हैं जनरली, तो वो कोई इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका एड्रेस प्रूफ। अब इसमें आपका रेजिडेंशियल आ जाता है। अगर आपका आधार में जो एड्रेस है उसी पे रहते हो तो आधार चल जाएगा। अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करता है और कंपनी ने उसे मकान दिया हुआ है तो कुछ उसका अलॉटमेंट अगर आपको लेटर मिला होगा तो वो चाहिए होगा, जो उसको प्रूफ दिखाए। ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चेक आप दोगे बैंक को। क्यों दोगे? उसकी आपकी लीगल एंड वैल्यूएशन करने के लिए। लीगल कोई लॉयर से करवाई जाती है, जो बैंक का इम्पैनल्ड लॉयर होते हैं। वैल्यूएशन एक जो आर्किटेक्ट होते हैं काइंड ऑफ, उनसे लगाई जाती है कि ये मकान आप तो बोल रहे हो कि 1 करोड़ का आप लेना चाहते हो, वैल्यूअर जस्टिफाई करेगा कि उसकी कीमत सही है या नहीं है। अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लेते हो तो कंस्ट्रक्शन का जो एस्टीमेट आप देते हो उसको लीगल ये वैल्यूअर जो होता है वो वेट करता है, बोले तो कि ये जो आपने खर्चा पानी दिखाया है वो सही है कि नहीं सही है। उसके अलावा अगर आपके कोई भी लोन चलते हैं तो उसमें किस किस में कितनी ईएमआई जा रही है, और उनके लोन के सैंक्शन लेटर मिल जाए, और वो ना मिले तो लोन की अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाए, तो उससे पता चल जाएगा कितना लिया था, कितना बाकी है, कितनी ईएमआई है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में काम आता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भराई जाती हैं और उसके साथ में आपको प्रूफ देने होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट उनको दे दोगे, वो अपने पास लगा लेंगे उसको। उसके बाद सेलर के डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो उसमें सेलर का आईडी आ गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका कैंसल्ड चेक आ गया, क्योंकि जब आपका लोन डिसबर्समेंट होगा ना तो आपको एक बैंकर्स चेक मिलता है जो कि सेलर को रजिस्ट्री के दौरान पे हैंड ओवर होता है। तो उसमें सेलर का जो नाम लिखना है, जो डिटेल लिखनी है, वो उसके कैंसल्ड चेक से ही पता चलता है। ठीक है। कैंसल्ड चेक ना हो समहाउ तो बैंक का जो उसका स्टेटमेंट है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपका जो ऑफिस का वेरिफिकेशन होता है, तो ऑफिस के वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफिस का सैलरी स्लिप तो देने हैं। उसमें अगर कुछ डिटेल मिसिंग हो तो अपना आईडी कार्ड आप दे सकते हो। एंड अगर और कोई रिक्वायरमेंट हो तो एचआर के थ्रू एक मेल करवा सकते हो। जनरली कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलते हैं कि आप अपने मेल से हमें मेल करिए, तो उससे जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो मेजरली डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स।
अगर आप बिल्डर से ले रहे हो तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा। अगर आप किसी पर्सन से ले रहे हो तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। तो ये आपको देना है। कंप्लीट चेन देनी है, कंप्लीट चेन ऑफ टाइटल डीड्स। इसको बैंक चाहता है 30 साल तक का प्रॉपर मिल जाए, उससे पहले का नहीं मिले तो चलेगा, मिल जाए तो अच्छी बात है। और बिल्डर से अगर आपको मिला है कोई अलॉटमेंट लेटर पीछे मिला है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, बिल्डर से अलॉटमेंट मिल जाता है उसको किसी और को बेच देते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र या एंडोर्समेंट कहते हैं, तो वो लेटर मिल जाए। जो हम कई बार ना CGHS होते हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, तो उसमें शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो। तो बेसिकली आप जब भी बैंक से लोन लेने जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। लीगल जो बैंक का करवाता है वो आपको एडवाइस कर देगा कि ये चीज़ कमी है, मेरे को अरेंज करके दो। तो आपको लग सकता है कि ये इतनी चीज़ें क्यों मांग रहा है, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे उसमें कल को फ्यूचर में आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपको रहना है उसमें, कल को इन्वेस्ट कर रहे हो, बेचना है, तो क्लैरिटी आपको लेनी ज़रूरी है। और उसके बाद में आपका होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे और वो आप ब्रांच में सबमिट कर देंगे। तो ये थी बस एक छोटी सी चेकलिस्ट। तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फ़ोटो, ऑफिस की आईडी और एड्रेस प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ, एक चेक फॉर लीगल वैल्यूएशन, सैलरी अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट, SBI अकाउंट सब का होना चाहिए जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, सैलरी स्लिप 3 महीने की, फॉर्म 16 2 साल का, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न, कोई भी लोन चलते हैं उनकी स्टेटमेंट्स, एसेट एंड लाइबिलिटी, सेलर की आईडी, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड प्रॉपर्टी के ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये चेकलिस्ट है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। होम लोन का डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो के बाद मैं बनाऊंगा, तो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सर्च करना, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिलेगा आपको। उसमें लोन कितना मिलेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर, मेरी EMI, मेरी नेट मंथली इनकम का कितना हो सकता है, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लगता है किसी को हेल्प कर सकता है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।